नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर कल भी आयद रही पाबंदियां। हालात मजमूई तौर पर रहे काबू में। मोबाइल इंटरनेट खदमात इतवार की दोपहर तक मुअत्तल रह सकती हैं, ताहम तमाम वॉइस कॉल बहाल। वादी कश्मीर में सूरत हाल पुरअमन और काबू में। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, कहा अफगानिस्तान की सूरत हाल का नहीं पड़ेगा यहां कोई असर। नहीं हुए हैं कश्मीर के नौजवान तालिबान में शामिल। जम्मू कश्मीर के लिए पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम 2 का हुआ एहतमाम। लगभग 70 मरकजी वुज़रा करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। 10 सितंबर से शुरू होगा दौरा। लोगों के जानेंगे मसाइल, मौके पर ही मुख्तलिफ मसाइल हल करने की उम्मीद। कौमी मोनेटाइजेशन के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। जम्मू में मरकजी हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज। ईंधन की कीमतों में इजाफे के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कुलगाम, बानिहाल और मेंढर में आग की वारदातें। एक मकान और कई दुकानें राख। मेंढर में गैस सिलेंडर में आग नमूदार, वक्त रहते टाला गया बड़ा मुमकिन हादसा। कोविड एसओपीज पर सख्ती से करें अमल। मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नवेद नजीर की न्यूज़ 18 उर्दू से खुसूसी बातचीत। कहा अभी नहीं हुआ है कोरोना का खतरा खत्म, वैक्सीनेशन पर दिया जोर। जिला कठुआ का 15 साल अभिषेक गुर्दों की बीमारी में मुब्तला। इलाज के लिए दरकार है कसीर रकम। पहले से है बीनाई से महरूम। लोगों और इंतजामिया से माली मदद की अपील। भदरवा पठानकोट कौमी शाहराह पुरपुल डोडा से भदरवा तक 30 किलोमीटर सड़क खस्ता हाल। आम लोग, मुसाफिरों और सयाहत से जुड़े अफराद को मुश्किलात। हुक्काम ने जल्द काम शुरू करने का दिलाया यकीन। अहमदपुरा पटन की हुसैनी अलमदार कमेटी की अनोखी पहल। एक मिनी बस सबील में तब्दील। अज़ादारों तक पानी, शरबत और दूसरी अशिया पहुंचाने का अंजाम दे रहे हैं काम। एसएसपी कुपवाड़ा डॉक्टर जीवी संदीप ने किया दौरा। कुपवाड़ा कस्बे का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। कहा किसी काम के लिए इंटरनेट की सहूलत दरकार हो तो एसपी ऑफिस कुपवाड़ा से करें राब्ता। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का बयान। कहा हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने से बाज रहे। रविंद्र रैना ने तालिबान को दिया है इंतबाह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क हर चैलेंज से निमटने के लिए है तैयार। दानिश मिश्रा और उनके कई साथियों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। जम्मू के पार्टी दफ्तर में एक तकरीब का इनेकाद हुआ। मरहामा कुलगाम में आग की हौलनाक वारदात। 3 दुकानें खाकसर। देखते ही देखते आसपास की दुकानें भी आग की जद में आई। इस वारदात में लाखों रुपए मालियत के साजो सामान जलकर हुआ राख। मुतासिर दुकान के मालिक ने कहा कि दुकान के लिए उन्होंने अपनी जमीन फरोख्त की थी और बैंक से लिया था कर्ज। बानिहाल के चमलुआस इलाके में आतिशजदगी। एक 2 मंजिला रिहायशी मकान जलकर खाकसर। आग की इस वारदात में लाखों रुपए के सामान का हुआ नुकसान। जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन मरकज पर एक ढाबे में लगी आग। एलपीजी सिलेंडर के अचानक नमोदार हुई आग। इस मौके पर मौजूद लोगों ने बहादुरी का किया मुजाहरा। आग पर पाया गया काबू। पुंछ सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश। हथियारों से लैस पाकिस्तानी दहशतगर्दों के ग्रुप ने दरअंदाजी की कोशिश। हिंदुस्तानी फौज की मुस्तैद दस्तों ने दरअंदाजी की कोशिश को बनाया नाकाम। अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब रहे मिलिटेंट। किश्तवाड़ के चिंगाम गांव में 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल। फौज की सख्त मेहनत की वजह से वैक्सीनेशन का अमल हुआ मुकम्मल। फौज की राष्ट्रीय राइफल्स डोगराने गांव में कोरोना को शिकस्त देने की जिम्मेदारी ली थी अपने सर। आवाम ने कोरोना के खिलाफ फौज के इन इकदामात की सताइश की। कोरोना के खिलाफ फौज की काविशों को तारीफी कलमात से नवाजा गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने की अपील। कोविड की तीसरी लहर से बचने के लिए एसओपीज पर करें अमल। लोगों से टीका लगवाने की अपील की गई। पुल डोडा से भदरवा तक की सड़क खस्ताहाल। मकामी लोगों, मुसाफिरों के अलावा सयाहत शोबे से मुंसलिक अफराद को परेशानियों का सामना।
सड़क पर न सिर्फ गड्ढों की भरमार है बल्कि कई मुकामात पर सड़क का कुछ हिस्सा धंस गया है। एडीसी भदरवा का बयान, जल्द ही मैग्नेमाइजेशन का काम किया जाएगा शुरू। उधमपुर गर्ल्स हॉस्टल की नई बिल्डिंग की तामीर में गैर मियारी मटेरियल इस्तेमाल करने का इल्जाम। हॉस्टल की हालात खस्ता, कोई भी हॉस्टल में रहने को तैयार नहीं। मकामी लोगों ने मकामी इंतजामिया और कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठहराया जिम्मेदार। इलाके के सरपंच ने आला सतही जांच की मांग की। 100 बिस्तरों वाले गर्ल्स हॉस्टल की तामीर की मंजूरी 2018 में दी गई थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का यौम शहादत। चीनाबल पटन में जुलजुना का जुलूस बरामद हुआ। शिया एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के बैनर तले जुलजुना का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में हजारों की तादाद में अज़ादारों ने की शिरकत। जाकिरीन ने मरसिया ख्वानी करके शोदाए करबला को पेश किया खराज अकीदत। उलमा ने फलसफाए शहादत और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत पर डाली रोशनी। लद्दाख में हिंद चीन सरहद पर वाक़े चांगथंग इलाके में अपनी नोयत का पहला 2 रोज़ा नोमैडिक फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हुआ है। इस फेस्टिवल में मकामी सयाहों के लिए काफी तादाद ने शिरकत की। शोपियां में महकमा पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लापरवाही का मामला आया सामने। पीएचई की लापरवाही के सबब पानी की टंकी में आलूदगी, सफाई न होने की वजह से पानी में नशोनुमा पाने वाली बीमारियां पैदा हो गई हैं। चंदहारा पामपोर से कंजबल तक की राब्ता सड़क की तजदीद व मरम्मत। सड़क से खंबे मुंतकिल नहीं किए गए हैं। महकमे से खंभों को मुंतकिल करने की मांग। शोपियां में तालीम याफ्ता नौजवानों का मुनफरिद कदम, सरकारी नौकरी का इंतजार किए बगैर खुद बिजनेस किया शुरू। 25 इकसाम की जायकादार चाय का बिजनेस किया शुरू। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियां ने इस इकदाम की सराहना की। त्राल में सड़क राब्ता तामीर करने की मंजूरी। एलजी इंतजामिया का अदा किया गया शुक्रिया। राब्ता सड़क तामीर होने से त्राल से पामपोर तक का सफर हो जाएगा चंद मिनटों में तय। सयाहती सरगर्मियों को मिलेगा फरोग। पुंछ में सरहद पर वाक़े एक गांव में 1/2 से सड़क की तामीर का काम नामुकम्मल। लोगों को आमदरफ्त के लिए उठानी पड़ रही हैं सोबतें। एलजी इंतजामिया से मुनासिब कदम उठाने की अपील। पुंछ में मेगा क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। कलपुर क्रिकेट ग्राउंड पर टूर्नामेंट का इफ्तिताह। टूर्नामेंट में 20 क्रिकेट टीमें शरीक होंगी। जिला कठुआ के बरनोटी ब्लॉक के बागयाल नामी गांव के लोगों को बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी से मुश्किलात का सामना। इलाके में एक भी सड़क न होने से लोगों में काफी नाराजगी। उधमपुर में 75 साल बुजुर्ग किसान गोपीनाथ ज़राती शोबे में तब्दीलियों से खुश। फार्मिंग सेक्टर में हुकूमत हिंद की काविशों को सराहा। राजौरी में कोविड की सूरत हाल की जायजा मीटिंग। तिब्बी सहूलियात की दस्तयाबी का लिया गया जायजा। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की दस्तयाबी का भी जायजा लिया गया। कॉलेज जाने वाले तलबा के लिए खुसूसी वैक्सीनेशन कैंप मुनक्किद किया जाएगा। अनंतनाग में शेरबाग पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जोही की वजह से खस्ताहाली का शिकार। अदम तवज्जोही के सबब तारीखी पार्क की शान खत्म होने के दहाने पर हुकूमत इस मुकाम की शान रफ्ता बहाल करने के इकदामात उठाने से कासिर। शेरबाग पार्क की सैर के लिए सयाहों की अच्छी तादाद आती थी। पार्क की हालत खराब होने से बिल्कुल बरअक्स। वायरल बुखार और डेंगू की लपेट में उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं मुतासिर। फिरोजाबाद में अब तक 45 अफराद हुए फौत। मरकजी महकमा सेहत की टीम अमवात की करेगी जांच। उत्तर प्रदेश के कई अजला में डेंगू और वायरल फीवर का कहर। बुखार की जद में ज्यादातर बच्चे। महकमा सेहत चौकस, कहा अमवात की जाएगी जांच। डेंगू के खतरात से आगाह कराने के लिए इलाहाबाद में निकाली गई आवामी बेदारी रैली। महकमा सेहत और समाजी तंजीमों की मुश्तरका ताउन से निकाली गई रैली। मुनव्वर राना की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का इनकार। मुनव्वर राना पर हजरतगंज कोतवाली में दर्ज है एफआईआर। महर्षि वाल्मीकि का तालिबान से मवाजना करने का है इल्जाम। दिल्ली सरकार के वजीर इमरान हुसैन ने राबिया कत्ल मामले की जांच पर उठाए सवाल। दिल्ली पुलिस की जांच में लापरवाही बरतने का लगाया इल्जाम। कहा दिल्ली सरकार मुतासरीन के है साथ।
दिल्ली की राबिया अस्मत रेजी और कत्ल मामला, लोगों ने नमाज जुमा के बाद जामा मस्जिद के बाहर किया एहतजाज, राबिया के लिए इंसाफ की मांग की। सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने किया सज्जन कुमार को अबूरी जमानत देने से इनकार। 1984 के सिख मुखालिफ फसादात मामले में अदालत ने करार दिया था मुजरिम, कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट है सज्जन कुमार। दिल्ली फसादात की साजिश के मुलजिम उमर खालिद केस की समाअत करकरडूमा कोर्ट में हुई। उमर खालिद के वकील ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को अमेजन प्राइम की सीरीज द फैमिली मैन से किया ताबीर, 6 सितंबर को होगी मामले की अगली समाअत। दिल्ली फसादात का मामला, करकरडूमा अदालत ने 3 मुलजमीन को बरी कर दिया है। सबूत न होने की बिना पर अदालत ने तीनों मुलजमीन को किया बरी, उनमें से एक मुलजिम साबिक आप काउंसलर ताहिर हुसैन का भाई भी। दिल्ली के दयालपुर इलाके में दुकान जलाने का है मामला, अदालत ने दिल्ली पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, अदालत ने की इस मामले में दिल्ली पुलिस की सरजनिश। पुलिस ने राशिद सैफी और शादाब को इस मामले का अहम मुलजिम बताया था। आपके साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम को भी मुलजिम बताया था। अदालत ने इन तीनों मुलजिमीन को किया बरी। केरल में 11वीं जमात के इम्तिहानात में जिस्मानी शिरकत का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केरल हुकूमत के फैसले पर लगाई अबूरी रोक। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगाई गई रोक, 6 सितंबर से शुरू होने वाले थे इम्तिहानात, मामले की अगली समाअत 13 सितंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केरल में सूरत-ए-हाल तशवीशनाक, कोरोना के मामलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, कम उम्र बच्चों को खतरे से दो चार नहीं किया जा सकता। केरल में रोजाना कोविड के 35,000 मामले आ रहे हैं सामने। केरल में नहीं होगा मुकम्मल लॉकडाउन, वज़ीर आला पिनराई विजयन का बयान, कहा इससे मईशत और रोजगार का बहरान हो रहा है पैदा। बंगाल में ज़िमनी चुनाव के मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल, अदालत से इस सिलसिले में हिदायत जारी करने की गई है अपील। इस मामले की समाअत 8 सितंबर को होगी। मगरबी बंगाल में डीजीपी की तकर्रुरी का मामला, ममता हुकूमत को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत की अर्जी की समाअत से किया इनकार। डीजीपी की तकर्रुरी से मुतालिक अर्जी की समाअत से किया इनकार, सुप्रीम कोर्ट का बयान, कहा आपकी इस तरह की अर्जी पहले भी खारिज हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। एमपी में कल्याण कमीशन की तश्कील पर सियासी जंग, कांग्रेस ने बताया गैर कानूनी, कहा पहले से कमीशन भी और सदर भी। बीजेपी का जवाब, कमलनाथ ने पकड़ाया था झुंझुना। एमपी में अब गाय के लिए चंदा लेगी हुकूमत, इश्तिहार जारी कर आवाम से अपील, टैक्स में मिलेगी छूट, कांग्रेस ने उठाए सवाल। एमपी के होशिंगाबाद हरदार रोड पर हादसा, भोपाल से आ रही बस नाले में गिरी, हादसे में 15 साल के बच्चे की मौत। मौसमियाती तब्दीली पर मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी मौसमियाती समिट में मुकेश अंबानी का ऐलान, कहा मौसमियाती तब्दीली आज दुनिया के लिए है एक बड़ा चैलेंज, अगले 3 सालों में ग्रीन एनर्जी के लिए करेंगे 75,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। हैदराबाद में बारिश का कहर, सड़कें झील में तब्दील, आम जिंदगी मुतासिर, बालानगर में रिकॉर्ड की गई भारी बारिश, महकमा मौसमियात ने की मजीद बारिश की पेशगोई, अलर्ट जारी, हुक्काम चौकस। बस भवन में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के नए एमडी सजनार ने संभाला ओहदा, महकमा आरटीसी को तरक्की देने, नुकसान से बाहर निकालने का जाहिर किया अज़्म। रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी स्पेशल सेक्रेटरी शहरी तरक्याती अरविंद कुमार का हुक्काम के साथ दौराए पुराना शहर, हैदराबाद की तारीखी मीर आलम मंडी की तज़य्युन नौ का किया ऐलान। टॉलीवुड में ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, अदाकारा रकुलप्रीत सिंह से ईडी की हुक्काम ने 6 घंटे तक की पूछताछ। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग, फेस क्रीम और सैंडल में छुपाकर लाया गया 495 ग्राम सोना जब्त, एक शख्स गिरफ्तार। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने पीएम मोदी को दी दावत, यदाद्री मंदिर के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत के लिए किया मदु। तजदीद शुदा यदाद्री मंदिर का इफ्तिताह अक्टूबर या नवंबर में होगा, पीएम ने यकीन दिलाया है कि वो इफ्तिताही तकरीब में करेंगे शिरकत। 1971 हिंद पाक जंग की कामयाबी के 50 साल पर विशाखापट्टनम साहिल पर तकरीब, वजीर दाखिला
सुचरिता ने की शिरकत, शहीद फौजियों को पेश किया गया खराज अकीदत। रियासत की मईशत को बेहतर बनाना है तो सनतों की तरक्की जरूरी, सीएम जगनमोहन रेड्डी का बयान। वजीर आला ने एमएसएमईज के तहत टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जारी किए 1124 करोड़ रुपए। विजयवाड़ा समेत जिला कृष्णा में बारिश, आम जिंदगी मुतासिर, सड़कें झील में तब्दील, आवाम को मुश्किलात का सामना। कर्नूल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इजलास, 5 कोऑप्स मेंबर्स का इंतखाब, टैक्स की कमी का मुतालबा करते हुए सीआईटी ने किया एहतजाज। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की औरंगाबाद में अहम मीटिंग, जालसाजों के खिलाफ सीआईडी जांच की करारदाद मंजूर, फर्जी दस्तावेजात का भी लिया गया नोटिस। पटना के आईजीआईएमएस में एक साल में ही गिरी कैंसर इंस्टीट्यूट की 2 कमरों की छत, एक बड़ा हादसा टल गया, इमारत बनी है 120 करोड़ की लागत से। जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल के खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज, तेजस राजधानी एक्सप्रेस में अंडरवियर बनियान में घूमने पर एफआईआर दर्ज, केस पटना मुंतकिल किया जाएगा। दरभंगा हवाई अड्डे ने पटना को फिजाई सफर में पीछे छोड़ दिया है, पटना एयरपोर्ट के मुकाबले में दरभंगा के लिए हो रही है ज्यादा बुकिंग। बांग्लादेश ने 13 हिंदुस्तानी माही गिरोह को लिया हिरासत में, बांग्लादेश कोस्ट गार्ड हुक्काम ने हिरासत में लिया, बांग्लादेश के आबी हुदूद में दाखिल होने का है इल्जाम। राजस्थान के पंचायत इलेक्शन में हाथ लहराएगा या खेलेगा कंवल, आज होगी तस्वीर साफ, काउंटिंग का अमल के बाद नताइज का होगा ऐलान। राजस्थान के बीकानेर में वाक़े कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में बदउनवानी, एक्शन में एसीबी, अलग अलग टीमों का सर्च ऑपरेशन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के वली अहद शहजादा शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के साथ टेलीफोन पर की बातचीत, हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के जामा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर हुआ तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन में जारी पेशरफ्त पर भी हुई बातचीत, दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका तशवीश के इलाकाई मसाइल पर भी किया तबादला ख्याल। दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि दुनिया में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के लिए कोई जगह नहीं है और दोनों ने बैनुल अक़वामी बरादरी को ऐसी क़ुव्वतों के खिलाफ मिलकर खड़े होने की अहमियत पर दिया जोर। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अपने हम मुंसिफ क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा से की मुलाकात, 2 तरफा ताउन, इलाकाई और आलमी उमूर पर हुआ तबादला ख्याल। तालिबान ने मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान पर किया कंट्रोल, पंजशीर पर कब्जे का किया दावा, अफगानिस्तान में हुकूमत तश्कील देने से पहले तालिबान का बड़ा दावा, ज़राए के हवाले से खबर। तालिबान के खिलाफ मज़ाहिमत है जारी, मैं अपनी रूह की तकद्दुस को नहीं होने दूंगा पामाल, इसकी इज्जत और वकार के खातिर डटे रहेंगे, अमर उल्लाह साले का ट्वीट। मुल्ला बरादर अफगानिस्तान की नई हुकूमत की करेंगे क़यादत, ज़राए के हवाले से खबर, नई हुकूमत की तश्कील के लिए तालिबान कर रहा है तैयारी। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई का बयान, कहा लड़ाई तर्क करके बातचीत के जरिए मसले को किया जाए हल, करज़ई ने अपने बयान में तालिबान और पंजशीर के मज़हमती महाज पर दिया जोर। तालिबान तर्जुमान ने कश्मीरी मुसलमानों से मुतालिक अपने बयान की वजाहत की, कहा अफगानिस्तान कश्मीर के मामले में मुदाखलत नहीं करेगा। टोक्यो पैरालंपिक्स हाई जंप में हिंदुस्तान को हासिल हुआ चांदी का तमगा, प्रवीण कुमार ने मर्दों के हाई जंप मुकाबले में हासिल किया चांदी का तमगा, पीएम मोदी ने दी मुबारकबाद। टोक्यो पैरालंपिक्स में एक और कामयाबी, अवनी लेखरा ने जीता कांसे का तमगा, 50 मीटर की शूटिंग के मुकाबले में कांसे का तमगा हासिल किया, अवनी लेखरा अब तक किए हैं 2 तमगे हासिल। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत की ऊंची उड़ान, अब तक 13 मेडल पर कब्जा, 9 सितंबर को मेडलिस्ट से मिलेंगे पीएम मोदी। हिंद इंग्लैंड चौथे टेस्ट की दूसरी इनिंग में टीम इंडिया में जगी उम्मीद की किरण, दूसरे दिन इंग्लैंड 290 पर ऑल आउट, भारत ने नहीं गंवाया एक भी विकेट, अब भी 56 रन से है पीछे। अदाकार सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी रस्मात ओशिवारा शमशान घाट में की गई अदा, आखिरी रस्मात के वक्त सिद्धार्थ शुक्ला की मां, बहन और उनकी दोस्त शहनाज गिल थे मौजूद।